हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आर आर अकाडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन के बारे में, जिसका पार्ट 1 यह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश का परिभाषा पढ़ेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि प्रकाश आपके आसपास मौजूद नहीं रहेगी तो आप किसी प्रकार की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप रात को घर पे हैं और अचानक बिजली कट जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर प्रकाश मौजूद नहीं है। तो हम इस पर कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है प्रकाश के गुण। इसका पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। सरल अर्थात सीधी रेखा में चलती है, जो काफ़ी आसान सा गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगला है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश में विद्युत गुण भी और साथ में साथ चुम्बकीय गुण दोनों मौजूद पाए जाते हैं। इसलिए प्रकाश को बोला जाता है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसलिए इसे संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी किरण, जो भी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, तो उसके संचरण, उसके चलने के लिए, उससे आवागमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है। तो सूर्य से पृथ्वी का जो बीच का दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। तब भी देखते हैं प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंच पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा पॉइंट कहता, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अर्थात प्रकाश के सामने कोई भी अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है तो उसका छाया अब बना। यह अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी। इसी आधार पर पदार्थ को दो भाग में अगर बांटेंगे तो एक होता है पारदर्शी और दूसरा होता है अपारदर्शी। तो पारदर्शी उसको कहते हैं जिससे प्रकाश पार हो जाए। अर्थात देखिएगा, एग्जाम्पल कांच हो गया। कांच से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पानी है, पानी से भी प्रकाश पार हो जाती है, तो उसे पारदर्शी कहेंगे। आप पारदर्शी उसको कहेंगे जिससे प्रकाश आर पार नहीं करती है। तो अगर आप जैसे एक पेड़ है, पेड़ की छाया में तो हम लोग काफ़ी रहते हैं। पेड़ के नीचे बैठते हैं, देखते हैं हमें छाया मौजूद है। छाया क्यों होता है? क्योंकि पेड़ एक अपारदर्शी वस्तु है और इस पर जब प्रकाश पड़ती है तो इसका छाया नीचे हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला पॉइंट कहता है, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये नोट करने वाली पॉइंट सबसे अधिक है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात में तथा हवा में दोनों का चाल इक्वल होता है, अर्थात हवा में भी प्रकाश का चाल इतना होता है 3 × 10। कहीं कहीं आपको ये देगा कि 3 × 10 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रकाश का परिवर्तन। ये प्रकाश कहता है कोई भी चिकनी सतह पर जब प्रकाश पड़ती है उस सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। किसी भी सतह से प्रकाश टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब ये सतह कैसे? जैसे कांच हो गई। कांच का एग्जाम्पल से आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अब बचपन में खेलते होंगे कि किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए कांच उसके सामने रखते थे, दर्पण को। तो क्या होता था, सूर्य का प्रकाश उसे पड़ता था, वही पड़कर उसके चेहरे या उसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता था, परिवर्तित होता था, तो वह परेशान होता था। या इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो क्या कहेंगे प्रकाश का? जब किसी सतह से प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं।